बड़ी बात आसानी से कह रहे शब्द का चमत्कार देखिए, शब्द किस तरह से चमत्कार करता है। और एक एग्जाम्पल आपको सुनाता हूँ अमनोन भाई का। देखिए प्रेम की हमारे समाज में दुर्गति कितनी हो गई है। प्रेम की दुर्गति को महसूस करना। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत, प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत। और अगली पंक्ति में शब्द का चमत्कार और समाज की दृश्य आप तक घूम जाए तो फिर तालियों से मुझे शुरू करना भी मैं शुरू नहीं हो पाया हूँ। असल में क्या है कि मैं हजारों की भीड़ में कविताएं पढ़ने का आदी हो चुका हूँ, ज्यादा तालियां बजती हैं और जब मैं मूड में आ जाऊंगा तो ये खाली कुर्सियां भी हंसने लगेंगी और तालियां बजाने लगेंगी। इस बात की सुनिएगा। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत, प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत। शकुंतला है बाग में और ठेका पे दुष्यंत। क्या बात है, ठेका पे दुष्यंत। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत, शकुंतला है बाग में और ठेका पे दुष्यंत। स्त्रियां ये है साहब। अच्छा लेकिन कम कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल दुष्यंत ही गड़बड़ हुए हैं, कुछ शकुंतलाएं भी गड़बड़ है। नहीं सर, एक 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 मुक्तक सुना देता हूं आपको, आनंद लेना इसका। प्रेम प्यार के बीज सलोने पुरुषों के दिल में बोती हैं। शकुंतलाएं। प्रेम प्यार के बीज सलोने पुरुषों के दिल में बोती हैं। चेटक अजब देखाने वाली पल हंसती पल में रोती है। ये चमत्कार गुण होता है महिला में। 1 मिनट में हंसने लगेगी और 1 मिनट में रोने लगेगी, है ना? ऐसा बहन जी आप तो समझ रही होंगी, महिलाओं में हो सकती है, किसी पुरुष में नहीं हो सकती है। चेटक अजब देखाने वाली पल हंसती पल में रोती है। कदम से कदम मिलाकर चलती कमतर इनको मत तुम आको। कदम से कदम मिलाकर चलती इनको कमतर मत तुम आको। आसाराम पुरुष होते हैं ये भी राधे होते हैं ये भी राधे माँ होती है। मीठू का मोदागर माया खुद ही खुद टटोल रहा हूँ। मीठू का मोदागर माया खुद ही खुद टटोल रहा हूँ। पुलिस के डरियों चोर भागता भागा भागा डोल रहा हूँ। सपने में भी औरत दिखती रूह तलक मेरी कप जाती। डर के मारे बीवी को भी बहन बहन डर के मारे बीवी को भी बहन बहन जी। बहुत बढ़िया। इस तरह के प्रयोग मेरे सवैया लिखने के लिए एक घनाक्षरी और सुनाता हूँ। स्वागत। अखियन अखियन बतराई गई, अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। ये दृश्य श्रृंगार में हास्य कैसे, संयोग और वियोग का एक पक्ष देखना है। आदरणीय आजाद जी सुना है ना, संयोग और वियोग एक साथ एक छंद में प्रयोग करके आपको जो सुनाता हूँ। धर्मेंद्र बैठ जाए, सुन लो कविता, मैं मूड में आने वाला हूँ। अभी आया नहीं, आनंद कर दूंगा मैं बेचैन। एक संयोग और वियोग का एक अद्भुत छंद आपको पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आंखन बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। हम आंखन बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आंखन तेन कसे कैसे, इन आंखन बीच समाई गई। उन आंखन तेन कले कैसे, उन आंखन ते उबरे कैसे, इन आंखन बीच समाई गई।
अब आंखें ढूंढ रही बाकों, अब आंखें ढूंढ रही बाकों जो जूतन ते पिटवाए। वाह 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 वाह। ये संयोग और वियोग का आपको एक वर्णन में आपको सुनाया है, बहुत आनंद आप ले सकते हो। असल में मैं राजनीतिक बातें ज्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन ठाके में आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सुन लो आप, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जब उन्होंने पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे, संसद में गए थे, तो उन्होंने संसद के पैर छुए थे, तो ऐसा लगा था कि कायदे का आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया है। और फिर ताड़ तोड़ उन्होंने जो बिल खोदे हैं, बिल खोदे मतलब पास नहीं किए, खोदे हैं जबरदस्ती, बिना लोकसभा में रखे हुए या पटल पर रखे हुए साले पास हो गए, है ना। ऐसा ही हुआ है ना, चाहे वो नोटबंदी हुई हो, चाहे जीएसटी पास हुआ हो, चाहे किसान के फेवर में या डिसफेवर में, हम इस गहराई में नहीं जाना चाहते, लेकिन बिल लगभग 300 से ज्यादा पास हो गए हैं पिछले 1-1.5 साल में, जब से 2019 में चुनाव हुआ है। तो लगा के बहुत, और इतनी योजनाएं, जीएसटी, नोटबंदी, उज्ज्वला योजना, पता नहीं हास्य व्यंग का कभी इन चीजों को किस तरह से देखता है, एक आपको मैं सुना देता हूँ, आनंद के लिए सुना देता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ जीएसटी से। धंधो नयो करन नहीं दे रहे। हमारी ब्रज भाषा तो समझ में आती होगी आपकी, आनंद लो। असल में क्या है कि पहले कुछ सेटिंग बनानी पड़ती है। सेटिंग समझते हैं आप? सेटिंग समझते हैं? अरे बड़े अच्छे से। अरे आजकल तो ये बहुत पॉपुलर शब्द हो गया, कहीं भी जाओ ये सब जरूर सुनने में आ जाएगा। थाने में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या? बाबू जी सुनो, सेटिंग शब्द तो आपकी समझ में आता होगा, नहीं आता होगा तो समझ लो। थाने में जाओ तो लोग कहते सुनते मिल जाएंगे, दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या? तहसील में जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, पटवारी ने तहसीलदार से सेटिंग करवा दी क्या? जिले पे जाओ तो कलेक्टर से सेटिंग हो गई क्या? न्यायालय में जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या? आजकल तो स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है? सेटिंग होती है, फिर एंड्रॉइड मोबाइल पे चैटिंग होती है, और फिर अखबारों में जो कुछ पढ़ने को मिलता है उससे हमारा देश शर्मसार होता है, हमारी गर्दनें नीचे झुक जाती है। शर्तम अंतम में कुछ बातें कहना चाहता। अच्छा, मैं तो ये सोच रहा था ये सेटिंग शब्द आया कहाँ से होगा। मैं इसका एक रूपक आपको सुनाता हूँ, आप ये समझ लीजिए लड़का जयपुर का है, लड़की किसी नालसोट की तरफ किसी गांव की है, दोनों की शादी तय हो गई है, लड़का शहर का है, लड़की गांव की है, बारात गांव में आनी है, तो फेरे भी गांव में भी पड़ने हैं। अच्छा, जब शादी होती है तो दोनों तरफ से पंडित जी भी बुलाए जाते हैं, लड़के की तरफ से भी पंडित जी आते हैं, लड़की की तरफ से भी पंडित जी आते हैं, हवन होता है, फेरे डाले जाते हैं, ऐसा ही होता है ना सर, हवन होता है, धूप डाली जाती है, घी डाला जाता है, गांव का दृश्य है, हवन शुरू हो गया है, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, लड़का लड़की दोनों बैठे हुए हैं, और पंडित जी धूप डाली जाती है। जैसे ही घी डाला जाता है तो गांव का शुद्ध देसी घी, जिसकी खुशबू से जो शहर से पंडित जी आए शादी के मंत्र पढ़ने के लिए, उनका दिमाग खराब। ऐसा घी हमने काफी दिन से खाया नहीं, अगर इसमें से कुछ घी मिल जाए, खाया क्या देखा तक नहीं, इसमें से कुछ घी मिल जाए तो आनंद आ जाए। बस ये दिमाग में घी चल रहा है, इधर फेरों की मंत्र शुरू हो गई। ओम गणपते गंतारं गजाननं यजामहे पुष्टिवर्धनं घी छोरो। अब लड़की वाले पंडित जी थोड़ा ऊंचा सुनते, छोरो का मतलब समझे चोरो, चुराओ। तो जो मंत्र लड़की वाला पढ़ेगा, शायद गुरुजी आपने देखा होगा, तो वही मंत्र लड़की वाला भी पढ़ता है। तो इधर लड़की वाले पंडित जी भी शुरू हो गए, ओम गणपते गंतारं गजाननं यजामहे पुष्टिवर्धनं घी काय में चुराऊं, कैसे चुराऊं? फिर मैं तो चुराया नहीं जा सकता था, उसे लगे हाथ उपाय भी बता दिया। ओम भूर्भुवः स्वः तथा सावेतो रावरेण्यम, कुल्हड़ में चुरा ले, कुल्हड़ में चुरा ले, और 2-3 कुल्हड़ घी चुरा के उसने वही बगल में रख दिया दुल्हन की ओट में, और वही बैठी नाइन सब देख रही। नाइन तो समझते ही होंगे आप, हाँ, वाइफ ऑफ नाउ। हिंदी में समझो तो उसको प्राकृतिक पत्रकार, हाँ, अंग्रेजी में समझो तो नेचुरल प्रेस रिपोर्टर। तो जो काम पत्रकारों का होता है वही शादी वाले घर में नाइन का होता है, आप जानती है ना, नाइन का होता है। नाइन के रहते हुए उसके यजमान के साथ में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। तो उसने ये दृश्य देखा तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला, जो फेरों के समय पर गीत पढ़ती हैं आप लोग, जो गीत गाती हैं फेरों के समय पर, जब दूल्हा दुल्हन के फेरे पड़ते हैं तो उस समय जो गीत गाया जाता है, उसने रागात्मक अखबार के रूप में उसने उसको निकाला।
मेरी पहली बमरिया रे के पंडित मिल के घीचो मेरी पहली बमरिया रे के पंडित मिल के घीचो। अब पंडितों का दिमाग खराब। ओ मंत्र है शांति रावा शांति शांति रेवा चंद्रमा शांति सूर्य शांति वनस्पति है शांति औषधि है शांति। हे नाई तू भी शांत हो जा, आधा तेरा